यदि आपकी आज्ञा हो तो। आज्ञा तो पहले ही दे दी थी। डाल दो इन्हें खौलते हुए तेल में। चलो। नारायण नारायण। राक्षस माता करकटी की जय हो। धन्य है तुम्हारा कौशल और धन्य है तुम्हारी सूझबूझ। यदि तुम सावधान न होती तो दुष्ट देवता अपने स्वार्थ में सफल हो जाते। दिव्य शक्तियों से संपन्न देवताओं का स्वार्थ एक न एक दिन इसी प्रकार अपमानित और प्रताड़ित तो होना ही था। हमें क्षमा करें देवर्षि और हमारी रक्षा करें, अन्यथा हम देवता अपमानित होकर रह जाएंगे। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, स्वार्थ का परिणाम ऐसा ही होता है। देवता होते हुए भी तुम्हारे कर्म अपमान के ही योग्य हैं। मैं नहीं जानता तुम्हें दंडित करने के लिए राक्षस माता करकटी तुम्हें कहां ले जा रही है। और सच तो यह है देवराज इंद्र कि तुम्हारे इन दुष्कर्मों के लिए तुम्हें कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। क्या मैं जान सकता हूं इनके दुष्कर्मों के लिए आप इन्हें क्या दंड देने जा रही हैं? अवश्य जान सकते हो। हमारी आज्ञा से इन दुष्ट देवताओं को खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। नारायण नारायण। राक्षस माता करकटी ने तुम्हारे दुष्कर्मों के योग्य ही तुम्हारे दंड की व्यवस्था की है। खौलता हुआ तेल जब तुम्हारे शरीर पर अपनी गर्मी के चिन्ह छोड़ेगा तब तुम इस संसार में ही नहीं अपनी ही दृष्टि में अपमानित और लज्जित हो जाओगे। तुम पुनः ऐसा दुष्कर्म करने का दुस्साहस नहीं करोगे। राक्षस माता, यदि आप आज्ञा दें तो एक प्रार्थना करूं? तुम्हारी बातों से आभास होता है नारद कि तुम राक्षस जाति के शुभ चिंतक हो। तुम्हें आज्ञा की आवश्यकता नहीं है। कहो जो कहना है। राक्षस माता, मैं कहना वहना कुछ नहीं चाहता। मैं एक समस्या बताना चाहता हूं। समस्या? यह तो सच है, इन देवताओं के दुष्कर्म दंड के योग्य हैं। यदि इन्हें दंडित कर दिया तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? अनर्थ? मैं कुछ समझी नहीं। नारायण नारायण। राक्षस माता, यदि इन देवताओं को दंडित किया तो इसका प्रभाव सीधा भीमासुर की तपस्या पर पड़ेगा और फिर भीमासुर की तपस्या असफल होकर रह जाएगी। नारायण नारायण। दुष्ट देवताओं के दंड से भीम की तपस्या का क्या संबंध है? राक्षस माता करकटी, संबंध है। जिस स्थान पर पूजा, आराधना और तपस्या होती हो उस स्थान पर क्रूरता और कठोरता का कोई स्थान नहीं होता। राक्षस माता, यदि देवता इस स्थान पर दंडित हुए तो परमपिता ब्रह्मा जी इस स्थान पर भीमासुर को वरदान देने कभी नहीं आएंगे। नारायण नारायण। इसमें क्या समस्या है? यदि बात केवल स्थान की है तो हम इन दुष्ट देवताओं को यहां नहीं किसी अन्य स्थान पर दंडित करेंगे। सोचोगे तो उतना ही जितनी तुम्हारे पास बुद्धि है। नारायण नारायण। किस सोच में पड़ गए नारद? नहीं नहीं राक्षस माता करकटी, मैं तो विचार कर रहा हूं कि इन दुष्ट देवताओं को यदि किसी और स्थान पर ले जाकर दंडित किया जाए तो क्या कहता है तुम्हारा विचार? नारायण नारायण। राक्षस माता, मेरा विचार ये कहता है इन दुष्ट देवताओं को हम कहीं भी ले जाकर दंडित करेंगे तो उसका परिणाम तो भीमासुर को भुगतना ही होगा, क्योंकि इनके दंड का सीधा संबंध भीमासुर से है और इस समय भीमासुर साधनारत है। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि इस समय इन दुष्ट देवताओं को चेतावनी देकर छोड़ दे। नारायण नारायण। क्योंकि परमपिता ब्रह्मा जी से जिस दिन भीमासुर वरदान प्राप्त कर लेगा उस दिन वो स्वयं इन दुष्ट देवताओं को पीड़ित और अपमानित करेगा। नारायण नारायण। दैत्य माता, मुझे तो इस चोटी वाले साधु की बात सत्य लग रही है। इस समय हमें देवताओं को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए, अन्यथा दैत्यराज भीमासुर की तपस्या असफल भी हो सकती है। तुम्हें क्या इस चोटी वाले साधु की बातों पर पूर्ण विश्वास है? दैत्य माता, अन्य कोई अवसर होता तो मैं कदापि विश्वास नहीं करता, परंतु ये चोटी वाला साधु जिस प्रकार देवताओं को अपमानित कर रहा था उससे तो यही प्रतीत होता है कि इसके
और देवताओं के मध्य कोई पुराना बैर है। तुम सही कह रहे हो। ये चोटी वाला साधु भी चाहता है कि भीमासुर की तपस्या सफल हो। हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। अवश्य माता, अवश्य। दुष्ट देवता, इस चोटी वाले साधु के कहने पर हम तुम्हें दंडित किए बिना छोड़ रहे हैं। किंतु यदि राक्षस जाति पर तुमने आंख भी उठाई तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, तुम्हारे भीतर तनिक भी भक्ति और सत्कर्म की मात्रा शेष बची हो तो भविष्य में ऐसा कभी ना करना, अन्यथा तुम देवताओं को अपमान और कलंक के अतिरिक्त कुछ प्राप्त नहीं होगा। तपस्या करते हुए तपस्वी पर प्रहार करने के कारणवश तुम्हारी समस्त दिव्य शक्तियां नष्ट हो गई थी। अब सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करो, वे तुम पर कृपा करते हुए तुम्हारी खोई हुई दिव्य शक्तियां लौटा देंगे। जो आज्ञा देवर्षि। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता करकटी, अब आप हमें भी आज्ञा दे। नारायण नारायण।